आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जगह की कमी होने के कारण और आप लोगों की संख्या भी बढ़ गई विक्रिया क्रम से, इसलिए ऐसा सब व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। फिर भी आप लोग चाहें तो व्यवस्थित कर सकते हैं। जहाँ पर बैठे वहाँ पर आप पूजन के आदि स्वर सुन सकते हैं। एकांत शांत आप बैठ जाएं तो। दूसरा, एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ, जो पुरुष वर्ग जो एक प्रकार से शुद्ध वस्त्र पहने नहीं है, इस अपेक्षा से अष्टमंगल धर्म को वह छुए नहीं। जिन्होंने ले आया है तो वह भी यदि 2 या 3 ज़्यादा क्रमशः आए, सब लोगों को देखने को भी वह अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मुझे तो नंबर बाद में आता है। आज का यह कार्यक्रम पूजन का सामूहिक रूप से यहाँ पर संपन्न हुआ और यहाँ के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा से विशेष कहें, उनको तो ये लोभ तो रहता ही है। कौन सा लोभ तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तीसरे क्रम में यह बोलना चाहूँगा कि जो उम्मीदवार जो अपनी निरीहता को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं, वे हमारे पास सुबह प्रातःकाल लगभग संख्या भी नहीं बताई जाएगी, वह आए थे। उनके सामने प्रारंभिक जो कुछ भी भावों का आदान प्रदान था उसको सुन लिया और उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया है। अभी भी सोच ले, उनके परिवार के लोग, उनका जो जिनसे संबंध है, वे इसको चाहते हैं क्या नहीं। वैसे मोह के कारण द्वारा कह दे तो हम उसको चाहना नहीं मानते, फिर भी यदि अत्यंत आवश्यक है तो उन बिंदुओं पर उम्मीदवार लोग भी सोचे, किंतु मैं उनको बाध्य तो नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, भावों को कोई रोका नहीं जा सकता। हाँ, फिर भी वर्षों से आप लोग रहे, वो अच्छे ढंग से अनुमोदन करने वालों को भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी उससे अच्छा लगा, क्योंकि एक सौदा लंबा चौड़ा रहता है, वो पूर्ण किया जा रहा है तो वो अच्छा लगेगा। अब ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये घर में रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, धर्म कर्म को संभालते हुए, सामाजिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखते हुए, जो दीर्घ काल तक एक स्थान पर रह करके कई बार जाए यहाँ से कहाँ जाओगे आप, जब बंध गए नहीं समझे तो जाओगे का। कर्तव्य को पूर्ण करो, फिर जाने की बात आप करो तो कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए कि 2-3 दिन पूर्व में, मतलब वैसे उनका दीर्घकालीन 1 वर्ष से संघर्ष चल रहा था कि डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको तो अनिवार्य रूप से शल्य चिकित्सा करनी ही होगी। तो वह एक प्रकार से शिक्षिका थी, इंदौर में शिक्षिका का काल उनका पूर्ण हुआ, बहुत अच्छे ढंग से हुआ, शासन के पक्ष थे, हमारे पास बार बार आया करते थे कि ये लोग ये कह रहे हैं
तो हमने कहा संलेखना की ओर देखते हैं, मैं इसको विशेष नहीं मानता, क्योंकि उम्र तो हो चुकी है। अब उस शेष जो उम्र है उस शरीर यदि काम नहीं करता है और सब कुछ छोड़ने के लिए करता है, भर्ती के लिए करता है। शल्य चिकित्सा आप क्या घर में होगा क्या बताओ? तो वहाँ वही अस्पताल में होगा, चिकित्सालय में होगा। वहाँ पर भोजन पानी आदि सारी व्यवस्थाएं कैसे फलेंगे? घर वाले भी इसको कैसे स्वीकार करेंगे? कितने दिन तक शल्य चिकित्सा के बाद इनकी क्या स्थिति होगी? कैसे हम इसकी सेवा करेंगे? आप लोग तो करके छोड़ दोगे तो क्या करेंगे? इन सब स्थितियों को लेकर के आपने धर्म का पालन किया अच्छे ढंग से। यदि शरीर रहने के लिए तैयार नहीं है तो हम इसको विदा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि संलेखना के बारे में मृत्यु महोत्सव मनाने के लिए कहा गया है। जीवनियों में ही नहीं अन्यत्र भी इसका प्रावधान है और ये करते आए हैं। इसलिए हम ऐसे चिकित्सा को नहीं चाहते। हम चिकित्सा के उपरांत में अपना धर्म कर्म बिना छोड़े सबके लिए सहयोग देना चाहते हैं। ऐसा कोई गारंटी लेना नहीं चाहता, ऐसा कोई व्यक्ति सम्मति देना नहीं चाहता। तो हम अपने जीवन की साधना को छोड़ करके जिनके लिए समर्पित कर दे, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात यह है, वह जीवन पर्यंत उनके लिए कुछ और गोलियां, टैबलेट्स, अनेक प्रकार की दवाइयां और भी लेनी ही पड़ती है। रात दिन दवाई लेते रहो और बच करके रहने का कुछ और देख लो तो कोई पसंद नहीं करेगा। 1 वर्ष तक भयंकर संघर्ष करते हुए, कौन सा रोग? कैंसर के, हाँ, तो एक प्रकार से गांठ होती है, फूले होते हैं शरीर के भीतर, वह इस प्रकार समस्या पैदा कर देते। उन्होंने आहार को इस ढंग से परिवर्तित कर दिया। हमने संकेत दे दी इस प्रकार करोगे तो वह रोग का शमन होता जाएगा। हुआ यही है, कुछ दिनों के उपरांत उनके शरीर में जो सूजन है, पीड़ा थी, उसका उठान था, वो धीरे धीरे दबता चला गया और एकदम शरीर ऊपर से देखने से वो कोई भी नामो निशान भी नहीं, लेकिन फिर भी रोग का अपना असर था। तो 1 वर्ष तक गंभीर संघर्ष करते हुए अपने कर्मधान को नहीं छोड़ते हुए वो भर्ती हुए बिना उसका सामना किया। और हमने कहा आर्यिकाओं के संग में जाओ तो व्यवस्थित अंत में और परिणाम और सुधर जाएंगे। यद्यपि आपके परिणाम बहुत शांत है। और वहाँ दृढ़मती के पास है खजुराहो क्षेत्र में, जिसको स्वर्णोदय नाम मिला है, वहाँ पर जाकर के आर्यिका ने उनको स्वर्णश्री लखा बता दिया। ऐसा नाम उल्लेख करके अंत में उन्होंने बिल्कुल सभी पानी इत्यादि का त्याग करते हुए संलेखना साधी है। यह आप जो उम्मीदवार खड़े हैं, आप लोगों को भी यही परीक्षा देनी है, और देनी है तो 36 नंबर में नहीं चाहते हम। हाँ, बिल्कुल उसमें बहुत रुचि पूर्वक करना चाहिए, ताकि जैन धार्मिक अनुष्ठान में आचार संहिता में क्या क्या उल्लेख किया है, किस ढंग से ये समाज के भीतर रहते हुए भी अपना कार्य करते हैं। तो उन्होंने इसी प्रकार और भी 3-4 निमावर में से खाते गांव से भी गए थे, जो ललितपुर में आर्यिका आदर्शवती है, उनके संग में जाकर के उन्होंने भी इसी क्रम को, जो इलाज नहीं
और दोनों हाथ उठा रहे हैं चिकित्सालय वाले, तो उनका कि नहीं, इस प्रकार अपने को रहना नहीं है। और वो भी भयंकर यही रोग था, लेकिन आहार पानी के संयत होने से उनका पूरा का पूरा रोग था क्या नहीं था पता तक नहीं लगा। और उनके भी सन्ने कना 2-3 दिन पूर्व में, 4 दिन पूर्व में उनकी भी हुई है। इस प्रकार जैनाचार्यों ने आचार संहिता के बारे में आपका जो मृत्यु महोत्सव है, मृत्यु अनिवार्य है, वो उससे घबराते हैं। घबराहट से कभी मृत्यु टूटती नहीं और केवल मांगने से कभी मोक्ष मिलता नहीं। मोक्ष के लिए साधना आवश्यक है। तो मृत्यु को जीतना चाहते हो, मरना तो है, लेकिन रोते हुए मरण करने की अपेक्षा से हाँ आप स्वागत है, अब जा सकते हो। हाँ, आपने हमारे लिए सहयोग दिया और हमने आपके लिए अपने ढंग से सहयोग दिया। जड़ के साथ हमारा ये व्यवहार बहुत दिन का है, लेकिन आपने बहुत मोक्ष मार्ग में अच्छा सहयोग दिया। इस प्रकार शरीर को लॉन्च करके फेंका भी नहीं, किंतु उसको ऐसे गले भी नहीं लगाया। काम करना होगा, वेतन लेना होगा। सुन रहेगा नहीं? तो यहाँ पर बैठे हैं, मैं भूल रहा हूँ, हमारे भी बेटा निश्चित है, आप लोगों को देना है। सुन करके चले जाएं तो ऐसा नहीं मानेंगे हम, बहुत कठिन है। फिर भी इन समूह के माध्यम से आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी और सोचने के लिए आप भी बाध्य होंगे। घर में सब कुछ है और सब कुछ बाल बच्चे, क्योंकि आप दादाजी बन चुके हैं, इसका अर्थ क्या है, नाते तो तैयार हो चुका। हाँ, अब आप भी देखो कब तक आप करना चाहते हो। गवर्नमेंट भी आप लोगों से परेशान है। ये हंसने की बात नहीं, आपकी व्यवस्था कौन करेगा। आप बाहर निकलो तो सही, देखो कितनी बड़ी समाज है। इतने ही नहीं, ऊपर से कितने यहां पर आकर के बैठे क्या पता। जो यहां से पूरक परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे, वो वहां से वहां जाते हैं, वो झांक करके देख रहे होंगे, अरे वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे, हमें भी करना चाहिए था, लेकिन महाराज देते भी तो नहीं। अरे ऐसे थोड़ी हम देंगे, आप लोग सहर्ष लेंगे तो हम आशीर्वाद, चलिए आशीर्वाद की भूख है, चाहिए अब, हाँ, लेकिन उसमें देना बहुत पड़ता है। आश्वासन नहीं, नगद देना पड़ता है। आज नगद बोलो ना, हाँ, सहर्ष बोलना चाहिए आपको, लेकिन ये ध्यान रखना, हमारे सौदा से आपको कितना मिलेगा मैं कह नहीं सकता। और ये भी ध्यान रखना, उनमें से कुछ कमीशन हमारे लिए मिल जाए। हमारी तो इतनी लंबी चौड़ी सैलरी है सैलरी क्या, हमारे नाम से ही वह पूरी खजाना बना दी गई है। हम उसको छोड़ करके आपके लिए क्यों चाहेंगे कि आप भी थोड़ा दे दो, आप भी थोड़ा दे दो, नहीं, ऐसे हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारी परंपरा को देखेंगे तो आपको लगा कि बहुत विलंब कर दिया हमने, नहीं तो कभी भी आओ आपको इसी प्रकार आश्वासन मिलेगा, दिशाबोध मिलेंगे। अभी तक थोड़ी सी आप लोगों की भी धारणा थी और हमने भी इस ढंग से नहीं सोचा था, तो आपको कर लिया परसों जब कभी भी रखेंगे। और इसी प्रकार उम्मीदवार काफ़ी उम्मीद लेकर के आए हैं और घर वाले भी लगभग अनुमति देने के लिए आए थे, बताते
जो कुछ भी शेष रह गए वे भी 1-2 दिन में आने की संभावना है। और इस प्रकार यहाँ जबलपुर में पूर्णायु के चलते हुए बीच में महोत्सव के आप भूखे रहते हैं हमेशा 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 बनाने की चीज जो है मृत्यु महोत्सव। तो जन्म तो एक बार होता, मृत्यु पल पल होती रहती है। इसलिए जन्म होने के उपरांत 8 वर्ष अंतर्मुक्त के उपरांत मृत्यु बनने का सौभाग्य प्राप्त होता। जैसे कल कहा था, इन लोगों ने जीवन में व्रत के पालन करते हुए आगे के पालन जो करने योग्य है श्रावकाचार के अनुसार उसको भी करने के लिए तैयार हुए हैं। उसकी हम भी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं आप भी इसकी सराहना करो और आगे के लिए भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान हमारे भी इसमें नंबर लग जाए। अहिंसा परमो धर्म की